गौतम बुद्ध का जीवन मानव इतिहास की सबसे गहरी और रहस्यमयी यात्राओं में से एक है। ये कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने ऐश्वर्य, सुख और सत्ता को त्याग कर दुख के कारण और उसके अंत की खोज की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की समझ में छिपी होती है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो महान सम्राट बनेंगे या संसार को नया मार्ग दिखाने वाले महापुरुष। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को संत बनते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर प्रकार के दुख से दूर रखने का प्रयास किया। सिद्धार्थ को भोग विलास और सुख सुविधाओं से भरे महलों में पाला गया, जहां बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से उन्हें अनजान रखा गया। परंतु एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्हें पहली बार यह बोध हुआ कि जीवन का अंत दुख, जरा और मृत्यु से होकर गुजरता है। उसी क्षण उनके भीतर प्रश्न उठा कि यदि सब कुछ नश्वर है तो सुख का अर्थ क्या है। इसी प्रश्न ने उन्हें राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यह त्याग पलायन नहीं, बल्कि सत्य की खोज का आरंभ था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, स्वयं को भूखा रखा और शरीर को कष्ट दिया, किंतु अंततः उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के पश्चात सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण वे बुद्ध बने, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिनका उद्देश्य मनुष्य को दुख से मुक्त करना था। बुद्ध ने न तो स्वयं को ईश्वर कहा और न ही किसी चमत्कार का दावा किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि हर मनुष्य स्वयं अपने उद्धार का मार्ग खोज सकता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी बुद्ध लोगों को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश देते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी अंतिम शिक्षा थी, अप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध का शरीर नश्वर था, परंतु उनका विचार अमर हो गया। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और जीतने में। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को भय, दुख और अज्ञान से बाहर निकलने का साहस देता है। गौतम बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना की ऊंचाइयों का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, वही वास्तव में संसार को जीत लेता है।